हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं लेकर आया हूँ सरलीकरण का एक महत्वपूर्ण नियम जिसका नाम है बोर्ड मास। और आज आप लोगों का बोर्ड मास क्लियर होने वाला है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। शुरू से अंत तक बने रहिए। जानते हैं, आप देखते रहिए डीके स्टडी सेंटर में। आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहा जाता है कि बोर्ड मास, जानते हैं बोर्ड मास एक हमारा शॉर्ट नेम यहाँ दिया हुआ है। और इस शॉर्ट नेम का यहाँ हम लोग फुल फॉर्म नेम जानने वाले हैं। और आज आप लोग को कभी भी क्वेश्चन बीजगणित के बनाया जाता है, अलजेब्रा के बनाया जाता है, उसमें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज आप लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के बाद से सब समस्या खत्म। जानते हैं ये बोर्ड मास शॉर्ट है और इसका फुल नेम हम यहाँ देख रहे हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, यानी बी से होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक का। कोष्टक का मतलब क्या होता है जानते हैं? इधर से घेरो, इधर से घेरो, इधर से घेरो। कि इसके बाद जब अपना घर होता है ना जी, तो पहले अपना घर में काम कर लेना है, तब दूसरे किसी के घर का काम करना है। उसी प्रकार यानी बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। समझ में आ गया ना? आई कोष्टक का कहाँ प्रयोग किया जाता है अभी मैं सवाल में बताऊंगा। उसी प्रकार ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब कहाँ प्रयोग करते हैं? जब हम का क्वेश्चन बनाएंगे ना तब समझ में आएगा। लेकिन इसका पहले फुल नेम हम लोग देख लेते हैं पूरा का पूरा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जानते हैं डी से होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग। अब भाग का चिन्ह ऐसा ही ना होता है जी। चिन्ह मतलब चिन्ह नहीं होता है हम, ठीक है। आप देखिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। गुणा जानते हैं कैसे बनाना है? देखिए ना, इधर एगो ऐसे कर देना है, एगो ऐसे कर देना है, हो जाता है गुणा। आप जानते हैं दोस्तों, यानी ए से होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, यानी जोड़ना का मतलब हो जाता है चिन्ह। इसका ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद से आ जाता है एस। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। घटाव का चिन्ह ऐसे होता है दोस्तों। इस तो फुल नेम हो गया। लेकिन हमको बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है जी? यानी बोर्ड मास नियम तो हम लोग फुल नेम जान गए, लेकिन बोर्ड मास नियम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इस नियम पर? तो जानते हैं अभी मैंने बताया ना जी कि ऊपर से पहले बी का पहले कोई भी आएगा मतलब बोर्ड मास में, तो बी का काम करेंगे। बी का काम का मतलब होता है कोष्टक का पहले काम करेंगे। उसी प्रकार इसके बाद से हम लोग ऑफ का काम करेंगे। उसके बाद से हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। उसके बाद से गुणा का काम करेंगे। उसके बाद से जोड़ का काम करेंगे। उसके बाद से घटाव का काम करेंगे दोस्तों। लेकिन घबराना नहीं है। अभी जानते हैं अभी ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक ना 4 प्रकार का होता है। अभी कोष्टक 4 प्रकार का कौन कौन है जी? देखिए यहाँ लिख दिया है ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक का इंग्लिश होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट होता है 4 प्रकार के। कौन कौन होता है जी? पहला होता है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का हिंदी होता है रेखा कोष्टक। और रेखा कोष्टक जानते हैं क्या है बनाए हैं रेखा कोष्टक? रेखा कोष्टक का चिन्ह इसी तरह होता है। उसके बाद से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा नंबर स्मॉल ब्रैकेट है। और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है छोटा कोष्टक। देखो यहाँ छोटा कोष्टक होता है। और छोटा कोष्टक बनता कैसा है जी? इधर ध्यान दीजिए, इधर से या इधर से दोनों को बंद कर देंगे। इसके बीच में जो क्वेश्चन रहेगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है? इसके बाद से तीसरा नंबर होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का हिंदी होता है मझला कोष्टक। मझला का मतलब जानते हैं? अगर किसी का 4 गो भाई है तो सबसे पहले छोटका को रेखा कोष्टक बोलेंगे, यानी सबसे छोटा होगा। उससे थोड़ा बड़ा होगा ना उसको स्मॉल एक ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक, यानी उससे थोड़ा बड़ा को बोलेंगे। और उससे थोड़ा बड़का जो होता है ना तीसरा नंबर, उसको मझला बोलते हैं। जानते हैं मझला। और जो उस चौथा नंबर पर होता है उसको सबसे बड़का बोलते हैं। कहते हैं ना इससे बड़ा नहीं है, मतलब 4 बेटा है, 4 बेटा में सबसे बड़ा वही है। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट का मतलब मझला कोष्टक होता है। मझला कोष्टक को देखो कैसे चिन्ह बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट का मतलब होता है बड़ा कोष्टक, यानी सबसे बड़ा, ठीक है। जो सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा का चिन्ह मैंने यहाँ दिखा दिया है दोस्तों। ये था हम लोग को बोर्ड मास नियम।
यानी बोर्ड मास में मैंने बताया कि ऊपर से बढ़ते आना है, ठीक है। यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, अंतिम में हम लोग घटाव करेंगे। अंतिम में घटाव, सबसे पहले ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी मैंने बताया था 4 गो होता है, तो 4 गो कैसे कैसे सॉल्व करना है। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, आप लोग ना यहाँ ध्यान दीजिएगा तो सब इसमें जितना आप लोग देखें ना सब इसी में आ जाएगा। देखिए कैसे होता है दोस्तों। तो देखिए पहले दिया है 25 का 4 भाग 5, आई मझला कोष्टक 5 प्लस छोटा कोष्टक 16 प्लस 5 माइनस 2, ऊपर देख रहा है ना रेखा कोष्टक दिया हुआ है, ठीक है। अब जानते हैं, अब सबसे पहले मैंने बोला था ना ऊपर से चलना है, तो पहले बी देखना है। बी से क्या होता है जी, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा जो होगा ना उसका सॉल्यूशन करेंगे, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें जानते हैं क्या है, यही ना है जी। इतना देखने के बाद से सबसे छोटा हमारा यहाँ हो गया। तो सबसे पहले छोटा है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, यानी यहाँ 5 घटाव 2, तो 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा जी, 3 हो जाएगा ना जी। तो सबसे पहले इधर से बढ़ते जाना है। देखिए कैसे, 25 का है तो का लिख देना है, इधर कुछ चेंज नहीं करना है। आप लोग ध्यान से देखिए ना, कुछ चेंज नहीं करना है। 4 है तो 4, अब भाग है तो भाग दे देना है, ठीक है। 5 लिख देना है। मझला कोष्टक है तो मझला कोष्टक 5 अब प्लस, अब देखना है यहाँ छोटा कोष्टक यानी रेखा कोष्टक है और छोटा कोष्टक दोनों है। तो रेखा कोष्टक और छोटा कोष्टक में सबसे छोटा कौन है, रेखा कोष्टक है। तो रेखा कोष्टक में क्या क्या है, 5 घटाव 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा जी, 3। तो यहाँ लिखना है छोटा कोष्टक में 16 अब प्लस 5 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 3। उसके बाद से हम लोग छोटा कोष्टक को बंद कर देंगे, अब मझला कोष्टक लगा देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए एक एक स्टेप कैसे बढ़ रहे हैं। ये अगर क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छा से देख लेते हैं ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, सब समस्या यही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, अब देखिए रेखा कोष्टक हट गया ना जी। देखिए कैसे रेखा कोष्टक हट गया यहाँ। अब क्या करना है, अब अगला है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट इसमें ढूंढेंगे, स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ है, मिल गया स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है उसमें क्या चिन्ह दिया है, जोड़ का, तो पहले जोड़ेंगे। तो पहले आगे बढ़ते हैं, 25 का 4 भाग 5, ये मझला कोष्टक 5 प्लस, अब देखो 16 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। 19 जब जोड़ देते हैं तो छोटा कोष्टक क्या हो जाएगा, यहाँ हट जाएगा तो 19। अब बच गया है मझला कोष्टक का बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। अब देखिए कैसे एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, देखते रहिएगा ध्यान से कैसे एक एक स्टेप को बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, छोटा कोष्टक खत्म हो गया तो क्या बच गया जी, मझला कोष्टक। अब देखना है तो मझला कोष्टक जो बच गया है तो हमारा मझला कोष्टक यही ना है जी। तो ध्यान से देखिएगा, 25 का 4 और भाग 5, यहाँ ध्यान देना है, ध्यान देना है। ये 5 और 19 को बीच में जोड़ है तो जोड़ हो जाएगा 24। और जैसे ही मझला कोष्टक हटेगा तो यहाँ गुणा लग जाएगा, हो जाएगा 24। अब हमारा मझला कोष्टक भी हट गया ना जी। अब बच गया है, यानी अब बड़ा कोष्टक बच गया है। लेकिन अब यहाँ नियम समझना है। पहले क्वेश्चन को जो है यहाँ उतारते हैं। लिखा है 25 का 4 भाग 5 गुणा क्या दे दिया है, 24 दे दिया है, यही ना है जी। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ना, अभी तो हम लोग खाली कोष्टक में थे, अब कोष्टक के बाहर निकले हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें दिया है 25 का 4 भाग 5 गुणे 24, ये दिया है ना। लेकिन अब देखना है कि सबसे पहले इसमें कौन चिन्ह आता है। तो देखिए यहाँ बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, इसके बाद से होता है का,
का मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले हम लोग का काम करेंगे, समझ आ गया ना। देखिए कैसे हम ऊपर से आ रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ ऊपर से नीचे की ओर क्या करना है, बढ़ना है। तो का इसमें कहाँ है, तो यहाँ है, पकड़ा गया का। तो का मतलब होता है गुणा। तो पहले हम लोग गुणा का काम करेंगे। देखिए कैसे 25 का मतलब गुणा 4 भागे 5 गुणे 24। अब ध्यान देना, घबराना नहीं है। अब बोले कि का जब लिख दिया का मतलब गुणा, तो पहले इसको दोनों को गुणा करेंगे। जब ये दोनों को गुणा करेंगे तब उसके आगे बढ़ेंगे, तब हम बता रहे हैं क्या होने वाला है। तो 25 में 4 से गुणा करो तो 25 चौके 100, जैसे है वैसे उतार देना है और आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। अब बताओ का तो खत्म हो गया, का के बाद सब क्या होता है, डिवाइड। तो देखेंगे इसमें डिवाइड है, हाँ यहाँ डिवाइड है। तो पहले का के बाद से हम लोग डिवाइड का काम करेंगे ना जी। तो डिवाइड पहले कर लेते हैं, यानी 100 में 5 से भाग करेंगे तो 20 पच्चा क्या हो जाएगा 100। अब ये हमारा हट गया, बच गया गुणा 24, हो गया ना जी। अब देखना है डिवाइड के बाद सब का दिया जी। तो डिवाइड के बाद सीधे दिया मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, एगो बचिए गया है तो गुणा करके उतना राइट आंसर आ जाएगा हमारा। तो गुणा करते हैं, 24 दूना क्या होता है 48 होता है ना जी। एगो जीरो है तो जीरो लगा दो, यानी हमारा आंसर आ गया 480। आ गया ना जी। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, अगर बोर्ड मास अगर ये तरीका अपना लेते हैं तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और मैंने ये शुरू से लेकर अंत तक अच्छा तरीका से समझाया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसके लिए अगर ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारा जो भाई लोगों का जो समस्या है उस समस्या का सामना कर सके और समस्या को दूर कर सके। इसीलिए हमारे डीके स्टडी सेंटर में बने रहिए और देखते रहिए। चलिए अंत में आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।